इस क्षेत्र के नगर के और लड़की के चाहे कौन औरत को डिलीवरी तो कोई एथी जा रहा है, हॉस्पिटल जाए तकलीफ बढ़ जाएगा, उससे बढ़ जाएगा, बाईपास चल रही लड़की मर जाएगा, औरत मर जाएगा, तो ये कम से कम खुलवा दीजिए कि रिक्शा ठेला जाने के लिए उनको जाने के लिए रास्ता दिया जाए। विधायक है, एमपी है, अपना घर में सुबह नहीं वोट देंगे हम लोग। अरे अगर एमपी के लाइए, वार्ड कमिश्नर के लाइए, हम लोग नहीं देंगे वोट। वार्ड कमिश्नर के पावर में है करने का, वो अगर खड़ा करेगा ना, वो अगर पुल का रास्ता निकलिए यहाँ से अगर रिटर्न मतलब यहाँ से रिटर्न होते हुए बाईपास होते हुए जाना पड़ा था और उधर बहुत जाम भी लगता। ये रोड ये अपील आप यहाँ के जनप्रतिनिधि से कीजिए। जी सर, चकिया गाड़ी बंद कर दिया है, मोटरसाइकिल ठेला रिक्शा जाने दीजिए, गरीब को बहुत दिक्कत हो रहा है। और सर क्या कहेंगे आप पुल का, तो चूंकि आप हमेशा निरीक्षण कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, पुल नहीं बन पाया है, क्या कहेंगे आप? निरीक्षण तो नहीं करते हैं, दैनिक रूप से हम प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं आते जाते रहते हैं, इस रास्ते से आते जाते रहते हैं। यहाँ की वस्तु स्थिति ये है कि पूरा का पूरा प्रशासन कान में तेल डाल करके सोया हुआ है। इंतजार इस बात का है कि जनता दब करके इसके अंदर मर जाए। जनता को आवश्यकता है कोई बाइक से, कोई साइकिल से या किसी भी तरीके से शॉर्ट रूट से जाना जरूरी समझता है, उसको उसकी आवश्यकता है और उसके लिए वो मजबूर है गलत करने के लिए। जनता सारा प्रतिबंध लगने के बाद भी लोग जान जोखिम में डाल करके बाइक या अन्य साधनों से जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर भी प्रशासन कान में तेल डाल करके बड़े चैन से सोया हुआ है। वह इंतजार कर रहा है कि कोई भीषण दुर्घटना घटे तो फिर शायद कुंभकर्णीय नींद से निद्रा खुल जाए। अच्छा सर, बार बार लोग प्रशासन को दोष देते हैं, आप लोग वोट किसको देते हैं, जरा ये हमको बताइए। प्रशासन को देते हैं कि नेता को देते हैं? भैया पुल नेता तो बनाएगा नहीं, धन का आवंटन जो भी होगा वह तो नेता कर दिया अपने मंत्रालय से या जहाँ से भी, जो किया हो न किया हो ये मैं नहीं जानता, ठीक ना। यहाँ का रिपोर्टिंग भी तो करना प्रशासन का काम है। ऑन पेपर तो प्रशासन ही काम करेगा, नेता का जो करना है वो कर दिया, कोई भी हो। हमको किसी दलगत राजनीति से लेना देना नहीं है। सवाल हम दौड़ेंगे तो डीएम, एसडीएम या स्थानीय प्रशासन के पास जाएंगे। सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री हमको मिल जाएगा। आम जनता को प्रशासन से भी मिलने में गाड़ का तेल निकल जाता है। किसी से मुलाकात नहीं हो पाती है। आज नेताओं से मिल लेते हैं, जब इन्हीं से नहीं मिल पाते, जो रोज मेरे पास है उसके पास मिल ही नहीं पाते, तो उनसे कहाँ से मिल जाएंगे आप बताएं। नहीं, ये तो हम लोग पूछ रहे हैं, ये हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं, आम जनता जानना चाहती है कि दोनों से मिलने में कितना तेल निकलता है। हम जीवन की बात कर रहे हैं। एक होम गार्ड का जवाब तो यहाँ जाइए आप, दोनों तरफ कैमरा घुमा करके देख लीजिए, यहाँ अति संवेदनशील व्यवस्था होने के बावजूद भी एक आदमी नहीं खड़ा है। तो डीएम, एसडीएम आपको मिल जाएगा। यह सब कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। हमारा मन बड़ा ही आराध्य पर्व आ रहा है, छठ। बिल्कुल 10 तारीख के लगभग में है। उस दिन का कंडीशन यहाँ प्रशासन क्या व्यवस्था करेगा, क्या त्योहार के दिन भी लाठ मार के लोगों को कंट्रोल करेगा। जिस दिन विसर्जन था उस दिन यस24 न्यूज ने खबर दिखाया था, पूरा खचाखच भरा हुआ था। उसके दूसरे दिन पे यहाँ बैरियर लगाया गया। हालांकि उस वक्त गार्ड वार्ड कुछ नहीं था, लेकिन आप आज छठ का भी मामला उठा दिए। बोलिए। सवाल ये है कि एक होमगार्ड वाला पब्लिक से, यहाँ का स्थानीय व्यक्ति ही तो है होमगार्ड में, वो किस किस से मार करेगा। 1 लाख रुपया दिया था होमगार्ड को। होमगार्ड को उधर भी खड़ा करा कर 50,000 महीना हुआ, इधर भी 2 होमगार्ड। अच्छा एक बात बताइए, होमगार्ड अगर एक माह का दिया, होमगार्ड यहाँ खड़ा होकर के अगर डंडा से किसी को मार ही दे रहा है या किसी को हटा ही दे रहा है, तो क्या ये किसी के बस में है? इधर हमको बताइए पहले। ना, किसी के बस में नहीं है। तो फिर ये लापरवाही किसकी है? प्रशासन की है। प्रशासन ध्यान देता, लिख कर देता। क्या करेगा आपको समझा देगा। आप तो पान खाए हैं, क्या कहेंगे आप? हम क्या कहें, सब ऊपर से नीचे तो चोरे है, किसको कहिएगा? ऊपर से नीचे चोरे है, किसको कहिएगा बताइए। अच्छा, तो इस चोर की जिम्मेवारी किसकी बनी है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आम आदमी का पैसा देकर आता है। प्रशासन भी आता है। सीवान का डीएम जो है वो भी तो मंगल पांडे से पैरवी किए हैं।
करोड़ों रुपया दिया होंगे तब सिवान का जीएम है, नहीं तो वो तो नगर विकास बढ़िया चुन करके जिले पर तबादला और आवंटन होता है लोगों का, किस जिले का ठेका कितना जाएगा। या आज का ये क्या कहा जाता है, यूथ जो है वह पढ़ा लिखा है, मजबूर है, कुछ बोलेगा तो उसके पीछे जाएगा कौन। किस चीज की मजबूरी है आम आदमी के पास? अरे वही तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम आपसे खुल करके बात कर रहे हैं, कोई दल्ला जाएगा उनको सूचित करेगा कि इस तरीके का प्रशासन के बारे में बोला गया, और उसके बाद इनके पास व्यवस्था है 5 लाख है, कहीं भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। यानी कि ये आवाज वहां तक पहुंच सकती है, लेकिन ये जो परेशानी वो नहीं पहुंच रही है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप वेंडर है या पैसेंजर है, मैं रेलवे का जो है वेंडर हूँ, रेलवे प्रशासन से लिखा हुआ है कि एमआरपी इतने पर, एमआरपी पे ही बिकना चाहिए। 10 वाला बोतल 20 में दे रहा है और आप ले रहे हैं, आप उतर के झगड़ा कीजिएगा, चला जाएगा तेल ले ले। सभी की मिली भगत रहती है उसमें, सारे के सारे, कोई सामान में सभी नंगे हैं, अकान में तेल डाल करके सोए हुए। क्या कहेंगे आप लोग इस व्यवस्था को देखा करके? देखिए, सबसे दिक्कत की बात यह है कि जैसे आज देख रहे हैं, हमेशा बाइक जा रहा है आ रहा है, कल देखा गया कि अचानक रुका हुआ था, जाने नहीं दिया जा रहा था। ये सेंसेक्स की तरह हो गया है, सुबह कुछ और शाम को सुबह कुछ और शाम कुछ और। जैसे सुबह में लोग जा पा रहे हैं, रात में लोग जा पा रहे हैं, दिन में भी अभी तो बाइक का आवागमन चालू है, लेकिन परसों देखा गया कि रोका गया था। तो ये पुलिस की लापरवाही है, जहाँ तक कुछ ना कुछ इसमें मिली भगत है हर जगह, ऊपर से ऊपर मामले तक इसकी कमजोरी है। हर एक बात बताइए, ये इसमें जैसे मान लेते लोगों की मजबूरी है, लोग नहीं चाहते इतना दूर घूमने के लिए, पैदल वालों के लिए, तो क्या आप लोग ये नहीं चाहेंगे पैदल वालों के लिए कुछ व्यवस्था कर दिया जाए? हाँ, ये बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए पैदल वाले लोग के लिए कि व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे तो सुविधा भी नहीं है, लेकिन तत्काल में कुछ ना कुछ इसमें सुविधा निकाला जाना चाहिए। जैसे अभी देखिए, कुछ दिन मतलब जब ये पुल सही हुआ करता था तो उस टाइम में ये जो बाज़ार लग रहा है यहाँ पे, उस टाइम में बाज़ार भी नहीं लगता था, लेकिन अब तो बाज़ार लगना भी बहुत सारे लोग, बाजार तो मजबूरी है, वो तो मजबूरी है। तो ये मजबूरी का फ़ायदा मतलब किसी को नहीं मिल रहा, वही दारू का हाल जिस तरह, वही दारू का जैसा दारू मिल रहा है, लेकिन किसी को फायदा नहीं, किसी को पता नहीं चल रहा है। और इसमें सारी मिली भगत जो है पुलिस की है, प्रशासन की है, जनप्रतिनिधियों की। हाँ, जनप्रतिनिधियों की, मतलब उसमें तो बहुत सारे लोग मिले जुले हैं, पैसा का सारा खेल है, और जहाँ पैसा है वहाँ सब कुछ है। ये आम आदमी की जो बात है वो सुन के हंसी भी आता है और दुख भी होता है कि यही आम आदमी सरकार चुनती है, यही आम आदमी सिस्टम में रहता है, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी अपनी जिम्मेवारी को छुड़ाने के लिए कहीं ना कहीं कभी प्रशासन तो कभी शासन पे दोष मढ़ता है। लेकिन जितनी गलती एक आम आदमी की है उतनी गलती प्रशासन की है और उतनी ही गलती जनप्रतिनिधियों की होती है, इसलिए कि किसी एक की कमी से इतना बड़ा व्यवस्था खराब तो नहीं हो सकता है, ये एक जिम्मेवारी है। जी, अधिकारी की गलती है कि थोड़ा ये अब छोट घाट समय हो गया है, यहाँ लेबर इसे बतलाइए कि कोई इस क्षेत्र के नगर के और लड़की के चाहे कौन औरत को डिलीवरी को कोई एथी जा रहा है, हॉस्पिटल जाए तो किस पड़ जाएगा, उस पड़ जाएगा, बाईपास चल रही लड़की मर जाएगा, औरत मर जाएगा, तो ये कम से कम छोड़वा दीजिए, खुलवा दीजिए कि रिक्शा ठेला जाने के लिए उनको जाने के लिए रास्ता दिया जाए। ठीक है। देखिए सर, यहाँ का जो डीएम अधिकारी है उसमें गलती है, यहाँ प्रशासन गलती है सर। ये हम ही लेबर आदमी है, हम लोग को एक पैसा का कमी नहीं होता है, नहीं हो पा रहा है ना? जी नहीं। क्या करते हैं हम लेबर की पोलदारी करते हैं, नाम है नेमी चंद्रवन खुरमा द्वारा, ये ललित बस स्टैंड। जी सर, इधर जाने के लिए पूरा उधर घूम के जाते हैं, इस पर घूम के परिक्रमा करते हैं। हाँ, अगर कोई लड़की मर जाएगा, डिलीवरी को कोई किसी के लड़की को होगा तो कहाँ जाएगी? थोड़ा खुलवा दीजिए, बहुत गजन हो रहा है। वर्तमान में अस्थायी व्यवस्था कुछ होनी चाहिए, कम से कम ठेला रिक्शा जाने के लिए रास्ता खुलवा दिया जाए। तत्काल तो यह संभव नहीं है कि एकदम महीना 2 महीना के अंदर बन जाए। 6 महीना हो गया, लगातार 6 महीना हो गया इस व्यवस्था को होते हुए। जिला पदाधिकारी को नहीं अति हो रहा है कि यहाँ पर कोई का मर जाएगा तो क्या है? सिवान में एमपी साहब नहीं है, एमपी साहब कोई कहाँ है वो लोग? तो पचरुकी का एमपी है। आप लोग चुने हैं ना एमपी साहब को, डीएम साहब तो आज है कल हट जाएंगे, तो वही एमपी इसको रचना करो, एमपी इसको ऐसी करो। विधायक है, एमपी है, एमएलसी है, क्या होते हैं भाई? विधायक है, एमपी है, अपना घर में सोया हुआ है। वोट क्या दिए थे? नहीं वोट देंगे हम लोग, अब एमपी के लाइए, वार्ड कमिश्नर के लाइए, हम लोग नहीं देंगे वोट। वार्ड कमिश्नर के पावर में है करने का, तो वो आकर खड़ा करेगा ना, वो आकर पुल का रास्ता डिक्लियर कराओ यहाँ के। क्या कहिएगा आप लोग?
मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कोई डिलीवरी करेगी औरत, मतलब कि कोई डिलीवरी होगा हुआ है। यस 24 न्यूज पे आज 1 महीना पहले हमने दिखलाया था कि एक लड़की जो है कि प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। कल भी मैं देखा था, यहाँ से आके रिटर्न, मतलब यहाँ से रिटर्न वो बाईपास होते हुए जाना पड़ा था और उधर बहुत जाम भी लगता। ये रोड, ये अपील आप यहाँ के जनप्रतिनिधि से कीजिए। जी सब चकिया गाड़ी बंद कर दिया है, मोटरसाइकिल ठेला रिक्शा जाने दीजिए। गरीब को बहुत दिक्कत हो रहा है, पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रहा है। ये बंद होने के कारण ये बाईपास जो रोड है वो भी जाम चल रहा है, और कोई मरीज अगर ले जाना पड़े तो रोड जाम चल रहा है, उसमें फंस जा रहा है सब गाड़ी, तो जाएगा कैसे? और ये आज से नहीं, बहुत दिन से खराब हुआ है और ना तो इस पर कोई कार्रवाई हो रहा है, ना तो कोई इस पर ध्यान दे रहा है। अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक करूं तो लोगों की तकलीफें कम नहीं होती है। लोग जो है कि जाते हैं, उनको पता है कि कम से कम एक मीडिया ऐसा सहारा है जो अपनी बातों को दुखड़ा को हम कह सकते हैं। हालांकि यस 24 न्यूज सिवान के इस पीड़ित जनता के साथ लगातार 2 महीने से खड़ा है। हम यहाँ की व्यवस्था को लगातार दिखा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जनता की बात जो है कि नेता देख रहे हैं, प्रशासन देख रही है, लेकिन उसके बाद भी ये सिवान की जनता जो है कि कहीं ना कहीं इस दुखों का उनका कोई निवारण नहीं हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से ये गरीब आदमी ये कह रहे हैं कि अगर पैदल चलने की व्यवस्था या साइकिल चलने की व्यवस्था या ठेला चलने की व्यवस्था अगर हो जाती है तो कम से कम हम लोगों की दिनचर्या कट जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरीके से प्रशासन भी सोई हुई है और यहाँ की जो शासन यानी कि जिनको जनप्रतिनिधि कहते हैं वो लोग भी सोए हुए हैं और सिवान की जनता को इसके हाल पे छोड़ दिया गया है। इसकी जिम्मेवार कौन है? ये आम जनता भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है कि हम प्रशासन को दोष दें या शासन को दोष दें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सभी का दोष है। और हम तो कहते हैं खास करके जिस तरीके से आम जनता लास्ट में धर्म के आधार पर आकर के वोट देती है, हिंदू मुस्लिम में बंट करके वोट देती है, उसका नतीजा है कि इस तरीके के खोखला विकास के साथ उनको जीने का विवश होना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ।